बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंग्लिश एसेज के बारे में है और ये इंग्लिश एसे जो हैं ये एलएलबी पार्ट 1 के अंदर पूछे जाते हैं और इसके अलावा सिविल जजेस के एग्जाम में भी पूछा जाता है, एडीपीपी के एग्जाम में भी एसे के बारे में जो है वो पूछा जाता है। इसके अलावा जितने भी हमारे मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और जितने भी हमारे इंटरमीडिएट और बैचलर डिग्री यानी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम उन सब के लिए है। तो आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहम है हमारा। आज जो हम ऐसे करने लगे हैं ये हमारा इंतहाई अहम जोन है। इसके बारे में जो है वो बार बार एग्जाम से पूछा जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से सवाल पूछा जाता है या मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो ऐसे पूछा जाता है। ठीक है जी। तो क्या पूछा जाता है जिसमें कि मुख्तलिफ अंदाज हैं। मसलन एक ये है जो आज हमने लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अ कर्स और ब्लेसिंग। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक कर्स है या एक ब्लेसिंग है, एक नेमत है या एक जहमत है, ये भी अंदाज पूछा जाता है। या इस तरह भी पूछते हैं कि व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी सवाल पूछा जाता है। या इस तरह भी पूछा जाता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये उसके मुख्तलिफ तरीके हैं डियर स्टूडेंट्स आपको पूछने के। जिस अंदाज से भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा आपने उसी अंदाज से उसका जवाब देना है। एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप अपनी ऐसे राइटिंग करें तो उसके अंदर अपना जो भी व्यू है, जो शुरू से आप व्यू लेके आ रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ब्लेसिंग है, तो फिर आप फुली जो है ब्लेसिंग के बारे में लिखेंगे। अगर आप कह रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर्स है तो आप कर्स के बारे में लिखेंगे। या अगर उसने पूछा है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो फिर दोनों ही लिखेंगे। अदरवाइज उसने कुछ चॉइस दी हुई है कि बताएं कि इसके फायदे हैं या नुकसानात हैं, अगर और का या का लफ्ज आ जाए तो फिर एक चॉइस करनी होती है और अगर एंड का लफ्ज आ जाए तो फिर दोनों जो है वो चीजें लिखनी पड़ती हैं। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंतहाई अहम है माय डियर स्टूडेंट्स। अहम इसलिए है कि हम ये साबिक जो आपके पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स हैं, उनको देखें तो उसके अंदर ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो क्या कहते हैं हमारा पैसे है ये बहुत मर्तबा पूछा गया है। तो आज हमने जो है वो इसको हल करने का तरीका ईच एंड एवरीथिंग आपको बतानी है। तो सबसे पहले ये देखना है कि हमारे नंबर कितने हैं। जितने भी एग्जाम्स बताए हैं हमारा एलएलबी पार्ट 1 है उसमें 20 नंबर भी हो सकते हैं, 25 नंबर भी हो सकते हैं ऐसे के। इसी तरह सीजे के अंदर है 25 नंबर है। इस तरह आप एडीपीपी में भी देखें तो 20-25 नंबर का बन रहा है, कहीं पे 15 नंबर का है। तो देखना ये है कि वो कितने नंबर का पूछता है। एक दूसरा सबसे आम बात जो है आपने जो देखना होती है वो ये है कि वर्डिंग कितनी पूछी है, कितने वर्ड्स का पूछा हुआ है। तो ये आपके एग्जाम के अंदर जो लॉ का है और जो अदर देन एग्जाम्स मैंने बताए हैं तो उसके अंदर जो है वो मिनिमम जो है वो 350 से 350 है और ज्यादा से ज्यादा 400 से 450 अल्फाज जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर है वो है जी इसको हमने लिखना कैसे होता है, हाउ टू राइट अ गुड एसे। तो लिखने का तरीका जो है वो हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसमें सबसे पहले जो है वो इसकी आउटलाइन तैयार करना होती है। आउटलाइन तैयार करेंगे तो ये एक गुड जेस्चर है और ये एक आपका जो लिखने का स्टाइल है वो बेहतरीन अंदाज में जो है वो अपने एग्जामिनर तक पहुंचेगा। तो आउटलाइन में नंबर 1 इंट्रोडक्शन लिखेंगे और नंबर 2 जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड बात होगी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अ ब्लेसिंग। तो मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक ब्लेसिंग से जो है वो तशबीह दी है। तो उस ब्लेसिंग को सामने रखते हुए मैंने सारी की सारी जो है वो आउटलाइन तैयार की है। तो ये ब्लेसिंग के अंदर सब कुछ है जो मैंने लिखा हुआ है। तकरीबन 9 एरियाज हैं, 9
9 एरियाज हैं जिनको मैंने जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक ब्लेसिंग करार दिया है। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, जब भी आप अपना ऐसे लिखेंगे तो आप अपनी टाइमिंग जो है उसको देखेंगे कि हमारी टाइमिंग जो है वो क्या कहते हैं कि कितनी है हमारे पास। उस टाइमिंग को देखते हुए और अपने मार्क्स को देखते हुए और अपने वर्डिंग को देखते हुए आपने जनाब अपनी जो है वो आउटलाइन तैयार करनी है। लेकिन आउटलाइन तैयार करेंगे तो ये गुड जेस्चर है और एग्जामिनर को जो है वो माइंड को अपील करने वाली बात होती है। ठीक है, तो आउटलाइन जो है वो जरूर तैयार किया करें और फिर ये बात देखा करें कि आउटलाइन जो है वो कितने पेजेस के ऊपर चली जाएगी हमारी। तो लिखने का अंदाज ये होता है कि सबसे पहले जो आपका कोई भी पेज है, फर्ज करें इस तरह का आपके पास अगर पेज है तो सवाल जो है वो पिछला सवाल जो है वो आपका फर्ज करें मिड के अंदर खत्म हो रहा है तो कोशिश किया करें कि यहाँ पे क्रॉस लगा दें और मेन पेज के ऊपर चला जाएं। ठीक है जी। तो मेन पेज के ऊपर जाके उसको लिखें, यानी जो है वो जहां से पेज शुरू हो रहा है ओवरऑल पूरे का पूरा पेज उसके ऊपर जो है वो जाके लिखा करें। ठीक है जी, ये एक अच्छा तरीका है उसको लिखने का। और आउटलाइन तैयार करें, वो एक पेज पे चली जाए, वो 1.5 पे चली जाए, कोई मसला नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि जो कुछ आपने आउटलाइन में लिखा हुआ है वो आपने तरतीब से जो है वो आगे बयान करना है, क्योंकि आपकी हेडिंग नहीं होती। अगर इंट्रोडक्शन तो पहले इंट्रोडक्शन की बात होगी और ब्लेसिंग्स में जो कुछ भी पहले लिखा हुआ है उसी तरह आपने आगे अपने पैराग्राफ बनाने हैं। ठीक है जी, आपने कभी भी ये नहीं आगे पीछे चीजें नहीं करनी, वो आपकी आउटलाइन को देखते हुए आपके ऐसे का जो है वो आगे सारी चीजें देखते हैं कि उसने उसी तरह लिखा हुआ है जिस तरह उसकी आउटलाइन है। आउटलाइन जो है एक वे होता है, एक मेथड, एक रास्ता है जो आप अपने एग्जामिनर को बताते हैं कि मेरा लिखने का अंदाज ऐसा है, तो इसको कभी भी मिस नहीं करना। और अवेलेबिलिटी मैंने आपको कहा है, बार बार कह रहा हूं, अल्फाज देख के जो है वो अपनी आउटलाइन तैयार कीजिएगा। तो मैंने आपको जो मटेरियल दिया है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस मटेरियल में आगे चल के हम बताएंगे कि एक एक दो चीजें भी आप लिखेंगे तो आपके जो वर्ड्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। हमने ज्यादा मटेरियल इसलिए देना होता है कि आपके पास बहुत ज्यादा चॉइस हो और आप जो है वो उसमें बेटर परफॉर्म कर सके। ठीक है जी, जो सबसे पहले चलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैंने कह दिया कि ये हमारे लिए क्या है, एक ब्लेसिंग है। नंबर 1, एड्स इन लर्निंग न्यू स्किल्स एंड गेनिंग नॉलेज। ठीक है जी, वो कह रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो हमें हेल्प करती है कि हम नई नई स्किल सीखें और हमारे पास इल्म जो आता है, नॉलेज आता है, डेफिनेटली आता है। आप इंटरनेट के ऊपर बैठते हैं, इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है जी, उस टेक्नोलॉजी से जो है वो आप फायदा उठाते हैं। तो इससे पहले जरा मैं अपने इंट्रोडक्शन की जो है वो बात रह गई थी, इसके ऊपर आते हैं। इंट्रोडक्शन के ऊपर पहले बात बताते हैं आपको। याद रखिएगा कि इंट्रोडक्शन जो है वो आपका, चूंकि आपकी वर्डिंग के हवाले से होता है, तो इंट्रोडक्शन जो है वो 50 से 60 अल्फाज तक इसको मुहित रखिएगा। ठीक है जी, तो 50 से 60 अल्फाज के अंदर आपने क्या लिखना है, याद रख लें, आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी होती है। उसको बताना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। ठीक हो गया जी। और इसके अलावा आपने बताना है कि इंटरनेट, थोड़ा सा ये भी व्यू देना है कि इंटरनेट जो है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये एक ब्लेसिंग है। और ब्लेसिंग कैसे है, 2, 4, 5 चीजें ब्लेसिंग की आपने इस बारे में हाईलाइट कर देनी है। इस तरह आपका 50-60 अल्फाज का जो आपका इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इंट्रोडक्शन का आगाज आप अपनी अच्छी कोटेशन से भी कर सकते हैं। कोई भी अगर आपके पास कोटेशन है तो उसका आगाज जो है वो यहां से कर सकते हैं। कोटेशन आगे चल के मैं आपको देता हूं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोटेशन लिखेंगे तो आपका ऐसे जो है वो दूसरों से डिफरेंट होगा और बहुत ही अच्छा होगा। ये मैंने आपको जो है वो बता दिया है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है जी, उसमें उन्होंने बताया है कि ब्रॉडली कंसिडर्ड टू एनकम्पास द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, use of computers and telecommunication equipments to store, retrieve और transmit and manipulate data। ठीक है जी, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉमनली जो है वो सिनोनिम है किसका, कंप्यूटर्स का और कंप्यूटर नेटवर्किंग का। ठीक है जी, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली वो कहते हैं कि यूज ऑफ कंप्यूटर्स है
और इसके अलावा जितने भी ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास, डाटा को स्टोर करने के लिए होता है, डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए होता है, डाटा को जो है वो ट्रांसमिट करने के लिए होता है। तो बेसिकली ये यूज ऑफ कंप्यूटर्स ही है जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है हमारे पास, और कंप्यूटर नेटवर्किंग है। ठीक है जी। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अ ब्लेसिंग, ये हमने साबित करना है, मेन बॉडी की तरफ हम आगे हैं। इसी तरह ही लिखना है जैसे मैंने आउटलाइन बताई है। आउटलाइन जो है वो एक व्यू है आपका, एक चेहरा है कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं। नंबर 1, एड्स इन लर्निंग न्यू स्किल्स एंड गेन नॉलेज। कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हम नई स्किल्स सीखते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हम नॉलेज हासिल करते हैं। क्योंकि आप इंटरनेट के ऊपर बैठे कंप्यूटर का यूज करें तो आप बहुत ज्यादा नॉलेज हासिल करते हैं। जिस फील्ड के हैं आपको बहुत ज्यादा नॉलेज उसमें मिलेगा। न्यू स्किल्स आप सीखते हैं। अब ये न्यू स्किल्स क्या होती हैं? स्किल्स हार्ड स्किल्स भी होती हैं और सॉफ्ट स्किल्स भी होती हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इसके अलावा कौन कौन सी स्किल सीखते हैं आप आईटी से? आईटी से है आप जो है वो कंप्यूटर नेटवर्किंग सीखते हैं, प्रोग्रामिंग सीखते हैं। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग आप यहां से सीखते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो यहां से सीखते हैं। इसके अलावा डाटा एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिक्स सीखते हैं। इसके अलावा डिजिटल लिटरेसी सीखते हैं। इसके अलावा जो मैंने हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स बताई हैं, हार्ड स्किल्स कौन सी होती हैं? आप कोई प्रोफेशनल जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं, कोई टेक्निकल कर रहे हैं, कोई प्रोसीजर आप सीख रहे हैं, कोई मेथड आप सीख रहे हैं, तो ये इंटरनेट से आप बहुत चीजें सीख सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स के अंदर क्या है? सॉफ्ट स्किल के अंदर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है और आपकी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का लेवल है। और इसके अलावा जी आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। ठीक है जी। इसके अलावा आपका आ जाता है जी टीम वर्किंग कैसे करनी होती है। तो ये नॉलेज आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बहुत हद तक मिलता है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट्स एंड क्लासेस। ठीक है जी। ये वाले जो बेसिक सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं ना जी, ये 1 से लेके 4 तक, ये हम आपको एजुकेशन से बता रहे हैं कि एजुकेशन और आईटी का आपस में क्या ताल्लुक है। ठीक है जी। तो ये 5 चीजें हम आपको एजुकेशन से बता रहे हैं। हम आगे चल के बताएंगे कि हर एक एरिया के बारे में आपने बात करनी है। ये ना हो कि सिर्फ और सिर्फ आप एजुकेशन की बात करें कि उसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये किया और बाकियों की बात ना करें, तो आप बिल्कुल आपका जो जवाब है वो काबिल कबूल नहीं है और आपने सही तौर पर नहीं लिखा। हमने एजुकेशन की टोटल 4 चीजें आपको बताई हैं। तीसरी मैं बताने लगा, दूसरी ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम। अगर आप आईटी जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, ऑनलाइन रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, जैसे ऑनलाइन हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, तो ये एक बेहतरीन निज़ाम है। जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, ये अपने ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ऑनलाइन एग्जाम लेती है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी लेती है, कॉन्सेप्ट्स यूनिवर्सिटी लेती है। इसके अलावा तमाम तालीमी बोर्ड जो है वो अपना रिजल्ट ऑनलाइन देते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती हैं। आप चाहे लैट करने जा रहे हैं, लॉ एडमिशन टेस्ट, लॉ गेट करने जा रहे हैं, कोई भी करने जा रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। हेल्पफुल फॉर मैनेजमेंट, तो जितनी भी स्कूल मैनेजमेंट है, जितनी भी कॉलेज मैनेजमेंट है, जितनी भी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट है, उस्ताद की सैलरीज हैं और फीसिस का रिकॉर्ड है। इसके अलावा जो है वो टेस्ट सिस्टम का रिकॉर्ड है। ईच एंड एवरीथिंग आपकी जो है वो कंप्यूटर में सेव है। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस एंड मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग हो सकती है एजुकेशन के बारे में, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वो किसकी मदद से हैं? वो आईटी की मदद से हैं। तो ये एजुकेशन का है। यहां से आपने टाइमिंग का ख्याल रखना है डियर स्टूडेंट्स। तो एजुकेशन के अंदर मैंने 4 चीजें बताई हैं, आपको इसी भी 2 जो है वो 2-3 लिख के आगे बढ़ सकते हैं। आपने अपनी स्पीड को भी देखना होता है, इसलिए कह रहा हूं मटेरियल बहुत ज्यादा है। मैंने 4 चीजें बता दी, आपको इससे भी 2 या 3 पिक करके आगे निकल सकते हैं। अगर 4 ही लिखनी है तो एक पैराग्राफ के अंदर इसको बयान कर दीजिएगा, पता चल जाएगा कि ये एजुकेशन सेक्टर के अंदर बात हुई है। आगे ये वाली जो बात होने लगी है अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज, ये हम बिजनेस से बात प्रूव करने लगे हैं। बिजनेस एंड आईटी ये हम बात करने लगे हैं और इसमें जो है वो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट बयान करेंगे कि जो आईटी है वो बिजनेस को किस तरह एनहांस कर रही है, उसके अंदर किस तरह परफॉर्म कर रही है, उसके लिए ब्लेसिंग है। नंबर 1, ई कॉमर्स।
ई कॉमर्स बहुत बड़ी फील्ड है जी हमारी। तो ई कॉमर्स के अंदर क्या हम परफॉर्म कर रहे हैं, ई कॉमर्स के अंदर जनाबे वाला हम सारे का सारा जो है वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कर रहे हैं। ऑनलाइन चीजें बाइंग हो रही हैं, ऑनलाइन चीजें सेलिंग हो रही हैं, ये ई कॉमर्स है। इसके अलावा जी हमारा सोशल मीडिया है, इसके अलावा वेबसाइट्स हैं बहुत ज्यादा, इसके बाद अमेजोन है, इसके अलावा ईबे है। तो ये सारी की सारी ई कॉमर्स है, यानी हम ऑनलाइन जो है वो अपने काम कर रहे हैं, ऑनलाइन जो है वो हम वहां से अर्निंग कर रहे हैं। ओके जी। इसके अलावा ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस क्या है कि जो हुकूमत है, पब्लिक सेक्टर है, उसने जनाब मोहतरम जो है वो बहुत सारी चीजों को इंटरनेट के साथ जोड़ दिया है। जैसे आपका टैक्स पे करना है तो वो भी इंटरनेट से के साथ जुड़ा, कोई रजिस्ट्रेशन करवानी है वो भी इंटरनेट के साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स लाइब्रेरी मैनेजमेंट है वो भी ऑनलाइन है। और इसके अलावा जनाब मोहतरम ई कोर्स हैं मुल्क के अंदर, ई कोर्स हैं वो भी जो है वो एक ई गवर्नेंस है। इसके अलावा हमारे पास है जी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं मुल्क के अंदर, वो भी है, एटीएम का यूज हो रहा है मुल्क के अंदर। इसके अलावा जी हमारे पास लाइसेंसिंग है, ऑनलाइन लाइसेंस हम जो है वो चीज हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा जनाब मोहतरम हमारे पास जा रहा है जी नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है हमारे पास, NITB नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है, वो एक बड़ी अच्छी काविश है हमारे पास ई गवर्नेंस की। तो ये मैंने मिसालें दे दी हैं, आपके पास तो बहुत मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आगे चलें, ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हैं, ये भी एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। फिर रेवेन्यू ग्रोथ है, ये ऑनलाइन आप काम कर रहे हैं तो आपको रेवेन्यू जो है वो मिल रहा है। फिर बूस्ट मार्केटिंग कैंपेन, बूस्ट अप मार्केटिंग कैंपेन, आप अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के अंदर बहुत ज्यादा कैंपेन कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं बहुत ज्यादा। ऑनलाइन जॉब्स हैं बेशुमार आपके पास, आप वो जॉब्स कर सकते हैं। कौन सी ऑनलाइन जॉब्स हैं? सिस्टम एनालिसिस की है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, वेब डिजाइनिंग है, और इसके अलावा हार्ड एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह है जो ऑनलाइन जॉब है। ईजियर एंड इफेक्टिव, ये जो आईटी है ये हमें हमारे बिजनेस को आसान कर देती है और बड़ा इफेक्टिव करती है, क्योंकि हम घर बैठ के जो है वो पूरी दुनिया को जो है वो टच कर रहे होते हैं। 24/7 इन अ वीक ओवर ग्लोब, 24 घंटे हर वक्त काम हो रहा है इंटरनेट के ऊपर, और पूरा हफ्ता हो रहा है, 7 हफ्ते के 7 दिन पूरी दुनिया के अंदर ये काम हो रहा है। ये बिजनेस के अंदर इसके फायदे हैं। आगे चलते हैं जी, हेल्थ केयर। अब सेहत के अंदर इसके क्या फायदे हैं, ये देखिए हमने हर फील्ड को टच किया है। एजुकेशन गई, बिजनेस गया, इसमें से भी 2-3 चीजें पकड़ लीजिएगा, आपका बिजनेस का एरिया भी कंप्लीट हो गया, यहाँ से भी 2-3 पकड़े, एजुकेशन का भी हो गया। अब हेल्थ से 3-4 चीजें पकड़ेंगे, हेल्थ भी कवर हो जाएगा। इस तरह हमारा जो ऐसे है वो कंप्लीट हो जाएगा। हेल्थ में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड होता है, आप कंप्यूटराइज रिकॉर्ड रखा होता है पेशेंट का, उनके जो रिपोर्ट्स हैं वो रखी होती हैं, सैलरी का रिकॉर्ड होता है, मेडिसिन का ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो वहां से आप गेन कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसके अलावा यूजिंग ऑफ MRI एंड सिटी स्कैन्स, ये 2 आलात हैं मेडिकल के अंदर यूज होते हैं। यहाँ से आप बॉडी की जो है वो पिक्चर ले सकते हैं और उसको कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये MRI क्या है? ये है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और सिटी स्कैन क्या है? सिटी है जी कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, और एक्सरे मशीन्स हैं वगैरह वगैरह। तो ये बड़ी अच्छी जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमें चीजें दी हैं। डॉक्टर्स ऑन सोशल मीडिया, डॉक्टर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल हैं, तो ये आईटी का कमाल है, आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, बहुत से तरीके आपको बताते हैं। बेटर एट ट्रीटमेंट, मेडिसिन एंड इक्विपमेंट, आईटी ने आपको बेहतरीन ट्रीटमेंट दी है, बेहतरीन मेडिसिन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं, और बेहतरीन इक्विपमेंट दिए हैं। ठीक है जी। तो ये सारी के सारी देखिए कैमरास के जरिए ऑपरेशन हो रहे हैं, और भी बहुत ज्यादा तरीके हैं, जैसे स्टंट डाला जाता है दिल की जो है वो कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। हेल्प टू प्रिडिक्ट आउटब्रेक, किसी भी तरह की जो है वो बीमारी जो है वो आउटब्रेक हो गई है, तो उसको आप आईटी से जो है वो उसकी जो माइक्रोस्कोपिंग एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो ये सारे आईटी के कमाल हैं जी, को आपने उनको जो है वो नए नए आलात उसने आपको प्रोवाइड किए हैं। तो उस आउटब्रेक को कंट्रोल कैसे करना होता है, ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आप सारा कुछ कर सकते हैं।
आगे सोशल सेक्टर, हेल्थ के बाद क्या है सोशल सेक्टर। सोशल सेक्टर में है जी क्राइम प्रिवेंशन। क्राइम प्रिवेंशन, जुराइम को रोकने के लिए जो है वो आईटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेशुमार चीजें हैं जिनसे हम जो है वो क्राइम को रोकने के लिए चीजें जो है वो हमने आईटी की मदद से तैयार की हैं। वो सीसीटीवी कैमरा है और वो मेटल डिटेक्टर है और वो थ्रेट असेसमेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बायोमेट्रिक तरीकाकार है रजिस्ट्रेशन का, ईच एंड एवरीथिंग, फिंगरप्रिंट्स है, सीडीआर का रिकॉर्ड जो मिलता है, और इसके अलावा ये डीएनए रिपोर्ट्स हैं, काउंटरफिटर्स हैं, ये वगैरह वगैरह जी, और इसके अलावा मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स हैं। तो ये सारी आपको आईटी की ब्लेसिंग्स हैं। साइबर क्राइम्स हैं, साइबर क्राइम जो क्राइम्स और सोशल मीडिया हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है जी, उनके बारे में जो है वो मालूमात ली जाती है। तो ये भी आईटी जो है वो हमें हेल्प करती है। मॉडर्न डिवाइसेस हैं हमारे पास, ये सारे मॉडर्न डिवाइसेस आपके पास मौजूद हैं, ये आईटी के मरहूने मिन्नत हैं। मॉडर्न डिवाइसेस के अंदर एक बात आपको बता दें कि आर्टिकल 164 है कानून शहादत ऑर्डर 1984, उसके अंदर उसका जो आर्टिकल 164 है उसके अंदर रिसेंटली तब्दीली हुई है और कहा गया है कि अगर अदालत मुतमिन है तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो व्हाट्सएप है, वो वीडियो चैट है, वो किसी तरह का यूट्यूब के ऊपर कोई चीज है, इसके अलावा कोई इंस्टाग्राम के ऊपर चीज है, इन चीजों को भी अदालत जो है वो एंटरटेन कर सकती है। तो ये जितने भी मॉडर्न डिवाइसेस किए हुए हैं ये सारे आईटी हैं। आगे जी ई कोर्ट्स का निजाम मुल्क के अंदर मुतारफ करवाया गया है, ठीक है जी। तो ई कोर्ट्स क्या होती हैं कि आप किसी की भी वीडियो जो है वो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और वो अपनी जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड कर सकता है। तो बड़ा आसान कर दिया है आईटी ने हमारे लिए। इसके अलावा फिंगरप्रिंट, डीएनए वगैरह जैसे मैंने पहले भी कहा। फिर इसके बाद एंटरटेनमेंट, आपको जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हैं तो ये आईटी का मरहून मिन्नत है कि आप एंटरटेनमेंट जो है वो ले रहे हैं। इंस्टाग्राम है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो आपका यूट्यूब है या अदर चीजें हैं, ट्विटर वगैरह है। इसके अलावा न्यूज भी जो है वो आप जनाब मोहतरम किससे हासिल कर रहे हैं, आईटी से हासिल कर रहे हैं। न्यूज चैनल बराह रास्त चीजें आप देख रहे हैं अपने टीवी के ऊपर, अपनी एलईडी एलसीडी के ऊपर। ऑनलाइन शेड्यूल्स हैं, ऑनलाइन शेड्यूल्स अवेलेबल हैं, जैसे रेलवे का टिकट लेना हो, जैसे एरोप्लेन का टिकट लेना हो, तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आगे ये था सोशल। इसके बाद रिलीजियस सेक्टर, इसने रिलीजियस सेक्टर को भी जो है वो थोड़ी जिद्दत दी है। हमारा है जी डिजिटल कुरान अवेलेबल है। उस टेक्नोलॉजी से जो है वो आप कुरान घर बैठ के सीख सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन अकेडमीज हैं जो आपको कुरान पाक की या अदर दैन तालीम देती हैं। इसके अलावा इस्लाम 360 ऐप है, वो एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सोर्स है, उससे आप बहुत सारी चीजें हासिल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे मैंने पहले बात कर दिया कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन हज एप्लीकेशन आप ऑनलाइन दे सकते हैं। तो इस सारा आईटी का कमाल है। नेक्स्ट वन है जी और आखिरी इन्वायरमेंटल सेक्टर, कि आईटी ने इन्वायरमेंट सेक्टर के अंदर भी बहुत ज्यादा तब्दीलियां लाई हैं। प्योरिफिकेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, चीजों को जो वेस्ट हुई हैं, चीजें जो वेस्ट मटीरियल है मुख्तलिफ केमिकल्स का, उसको ठिकाने कैसे लगाना है और उनको प्योरीफाई कैसे करना है, ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो है वो हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड की हैं। इसके अलावा विंड पावर जो है वो ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए ही हम हासिल करें, टेक्नोलॉजी है ना बेसिकली, उससे हासिल कर रहे हैं। सोलर पावर हम टेक्नोलॉजी से हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है हमारे पास कि किसी की लोकेशन ट्रेस करनी हो, किसी की को मैपिंग करनी हो किसी चीज की, तो इससे हम कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, बिजली और पानी के इस्तेमाल वगैरह, ठीक है जी, तो उनसे बिजली जो है वो क्रिएट करना। तो ये वो सारी चीजें पहले सबसे अहम चीज समझिएगा कि मैंने आपको जोन कौन से समझाया, एजुकेशन समझाया, बिजनेस, सोशल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इसके अलावा रिलीजियस सेक्टर, इसके अलावा इन्वायरमेंटल सेक्टर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 सेक्टर के अंदर मैंने रह के आपके बारे में बताया है कि इंटरनेट कैसे हमारे लिए ब्लेसिंग है। याद रखिएगा कि आपने इन 6 में से ये जो 6 चीजें बताई हैं, 6 के 6 कॉन्सेप्ट आपने देने हैं। तो इनमें से 2 2 3 3 जो है वो चीजें आपने चूज कर लेनी है और अपना जो ऐसे है वो अपनी वर्डिंग के मुताबिक कर लेना है।
इनमें से अगर फर्ज करें आप बिजनेस का ही लिख जाते हैं, एजुकेशन का नहीं लिखते, या सोशल सेक्टर का नहीं लिखते, एनवायरमेंट सेक्टर का नहीं लिखते, तो आपका ऐसे जो है वो एक बेहतरीन ऐसे नहीं होगा। इन सब के बारे में आपने दो या तीन चीजें लिख लेनी है, ये आपका एक बेहतरीन जेस्चर जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा ये थी ब्लेसिंग के बारे में मैंने जो आपको बात की है। लेकिन अगर सवाल पूछता है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो फिर यहाँ पे ये सारे एडवांटेजेस के अंदर जाएगी बात, ये सारी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के अंदर बात जाएगी जो मैंने आपको बताई है। लेकिन अगर वो ये पूछ लेता है कि व्हाट आर द नेगेटिव एस्पेक्ट्स या डिसएडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो फिर कौन सी बातें लिखनी है ये मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर उसने नेगेटिव के बारे में या डिसएडवांटेजेस के बारे में नहीं पूछा तो आप नहीं लिखेंगे, आप फिर एक ही व्यू देंगे। और अगर उसने दोनों ही व्यू पूछ लिए हैं, बेनिफिट्स भी पूछ लिए, एडवांटेजेस पूछ लिए और डिसएडवांटेजेस भी पूछ लिए, तो फिर दोनों चीजों को बताना पड़ेगा, मैनेज आपने करना है। तो डिसएडवांटेजेस क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो है जी नंबर 1, IT इफेक्ट्स आवर स्लीपिंग हैबिट्स। IT इफेक्ट्स आवर स्लीपिंग हैबिट्स। IT जो है वो हमारी सोने की जो हैबिट्स हैं उसको बुरी तरह इफेक्ट करती है। क्योंकि आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे स्लीपिंग हैबिट्स जो है वो इफेक्ट होती है। ये नेगेटिव एस्पेक्ट है। दूसरा है जी टेक्नोलॉजी लीव्स अस फीलिंग आइसोलेटेड। टेक्नोलॉजी जो है वो हमें आइसोलेट करती है अपनी फैमिली से, आइसोलेट करती है दुनिया से। क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी के अंदर हैं तो फिर आपको किसी किस्म की जो है वो कोई भी आगे आगाही नहीं है, आप अपना काम कर रहे हैं, तो ये आप अपना मोबाइल पकड़ के किसी कोने में बैठे हुए हैं तो ये आइसोलेशन होगी। इसके अलावा IT प्रमोट्स मोर लेजी लाइफस्टाइल। ठीक है जी, IT प्रमोट्स मोर लेजी लाइफस्टाइल। लेजी लाइफस्टाइल, आपके पास मोबाइल है जो है वो आपको जो है वो लेजीनेस की तरफ लेके जाता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज है वो खत्म हो जाती हैं, और आप जो है वो इंटरनेट के ऊपर बैठे हुए हैं। कोई भी काम करना है, आपने कोई बिल जमा करवाना है या आपने कोई अदर देन को फीस जमा करवानी है, तो किसी जगह पे जाने से आप जो है वो घर बैठ के सारी चीजें जो है वो करते हैं। तो ये लेजी लाइफस्टाइल देता है, ये फिजिकल एक्सरसाइज से दूर ले जाता है। आगे जी बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। नेक प्रॉब्लम है देख देख के चीजों को, आई प्रॉब्लम हो जाती है, बैकबोन प्रॉब्लम हो जाती है बैठ बैठ के। तो ये सारी जो है वो इसके अंदर जो है वो क्या है जी नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं। इसके अलावा मोर एनर्जी कंजप्शन एंड पोल्यूशन। मोर एनर्जी कंजप्शन, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या IT के डिवाइसेस आप यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वहां पे कंज्यूम हो रही है। वो जो इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी कंज्यूम हो रही है उससे जो है वो आप के फाइनेंशियल मामला जो है वो डिस्टर्ब होंगे। इसके अलावा जी डिस्टर्ब फैमिली लाइफ, तो ये फैमिली लाइफ को भी डिस्टर्ब करती है कि आप फैमिली में बैठे हैं और आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं, आइसोलेट हैं। ठीक है। इसके अलावा सेक्सुअल वीडियोस जो हैं इंटरनेट के ऊपर आपको अवेलेबल है, IT के ऊपर अवेलेबल है, तो सेक्सुअल वीडियोस जो हैं वो बच्चों के ऊपर बैड इफेक्ट रखती हैं। ठीक है जी। इसके अलावा क्या है यूज ऑफ ड्रग्स, तो मुख्तलिफ जो है वो पहलू जो आप देखते हैं जिससे आप ड्रग्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, तो ये देख के चीजें जो है वो बच्चे इनसे ज्यादा बहुत ज्यादा सीख रहे हैं। लॉस ऑफ प्राइवेसी या लॉस ऑफ प्राइवेसी या हैकिंग, जो आपका डाटा है उसका लॉस हो सकता है, वो आपका डाटा जो है वो क्या हैक हो सकता है, तो ये बहुत बड़ा जो है वो IT का लॉस है। इसके अलावा जी टेक्नोलॉजी कॉजेज डिजीज, बहुत ज्यादा डिजीज कॉज करती हैं। कैंसर की डिजीज हो सकती हैं, जैसे MRI को हो सकती है या CT स्कैन होती है, एक्सरे होती है, तो ये बॉडी के ऊपर बैड इफेक्ट छोड़ते हैं। इसके अलावा जी डाटा इंसिक्योरिटी बता दिया है। अनएम्प्लॉयमेंट, तो बहुत ज्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जाता है, क्योंकि लोग मशीन इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ती है। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस जो है वो नॉट इफेक्टिव प्रोसीजर। एक फिजिकल क्लास है, एक ऑनलाइन क्लास है, दोनों में फर्क है। तो फिजिकल क्लास की अपनी ब्लेसिंग्स है, वहां पे सवाल जवाब की जो है वो एक ऑप्शन होती है, ऑनलाइन क्लास में ये चीजें नहीं होती। ऑनलाइन शॉपिंग,
हैविंग नो अट्रैक्शन। ऑनलाइन शॉपिंग होती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो डिसाइडफुल तरीके से चीज़ें पहुंचाई जाती हैं। इसके अलावा जी सेक्टेरियनिज्म, ठीक है जी, वायलेंट डेटा रिगार्डिंग सेक्टेरियनिज्म, फिरकावारियत के बारे में जो जब मखसूस दिन होते हैं जैसे कि रबीउल अव्वल है या जी मुहर्रमुल हराम है, तो वहां पे भी जो है वो चीजें आपके पास क्या होती हैं, बहुत ज्यादा मटेरियल अपलोड हो रहा होता है जो कि अनऑथेंटिक होता है और सेक्टेरियनिज्म काज करता है। इसके अलावा जी अनऑथेंटिक ऑनलाइन मटेरियल, अनऑथेंटिक ऑनलाइन मटेरियल होता है, कोई सोर्स नहीं होता उसका, तो वहां से भी हम बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं। वेस्टेज ऑफ टाइम है जी आईटी, आप किसी कोने में बैठे हुए हैं तो टाइम जो है वो आपका बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। इसके अलावा डिस्टर्बेंस इन वर्क एंड स्टडी, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जितने भी डिवाइसेस हैं, ये जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तो ये आपका वर्क परफॉर्मेंस और आपकी स्टडी को डिस्टर्ब करते हैं। इसके अलावा जी हम चलते हैं डिस्टर्बेंस, कोल एंड नेचुरल गैस कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है जी। तो जितने भी ग्रीन हाउसेज हैं ये गैसेस एमिशन करते हैं, छोड़ते हैं, वो गैसेज जो है जी आपकी क्लाइमेट चेंज का सबब बनती हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो उससे क्रिएट हो रही है। तो ये 20-25 थे हमारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं।